अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम। आज हमारा मौजू है ओवरियन फॉलिकल्स। आप जानते हैं कि औरतों के पेल्विस में रहम के दाएं बाएं दो ओवरीज यानी बैज़ादानियां पाई जाती हैं। इनका काम है हर माह एक बैज़ा उनसा यानी एग का पैदा करना और खारिज करना। एक माह दाएं तरफ से बैज़ा उनसा खारिज होता है और दूसरे माह दूसरी तरफ की ओवरी से बैज़ा उनसा खारिज होता है। इन बैज़ादानियों में ज़राना हार्मोन्स भी बनते हैं। हर ओवरी के दो हिस्से होते हैं, एक अंदरूनी हिस्सा और एक बैरूनी हिस्सा। बैरूनी हिस्से को कार्टेक्स जबकि अंदरूनी हिस्से को मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला के अंदर फाइब्रस टिश्यूज, खून की नालियां, लिम्फेटिक नालियां और आसाब पाए जाते हैं, जबकि बैरूनी कार्टेक्स में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इस बैरूनी हिस्से को स्ट्रोमा भी कहते हैं। इस स्ट्रोमा में बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं जो ओवरी में तैरते रहते हैं। हर फॉलिकल के अंदर बैज़ाए उनसा का बीज पाया जाता है। इन फॉलिकल्स में कोई एक बड़ा होकर हर माह ओवरी की बैरूनी सतह के करीब आ जाता है, तब इसमें कुछ तब्दीलियां पैदा होती हैं और फिर ये फट जाता है। अंडा ओवरी की बैरूनी दीवार फाड़कर बाहर आ जाता है। अंडे का जो छिलका अंदर रह जाता है इसे कार्पस ल्यूटम कहते हैं। अंडा खारिज होने के बाद कार्पस ल्यूटम का रंग जर्द हो जाता है और इसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खारिज होने लगता है जो आगे मुख्तलिफ अफआल में काम आता है। माहवारी आने के बाद ये कार्पस ल्यूटम सूख जाता है और सफेद रंग का टिश्यू या छिलका कागज नुमा ये टिश्यू सब बाकी रह जाता है। 8 से 20 मिलीमीटर का बैज़ा उनसा हमल के लिए बिल्कुल ठीक तैयार होता है। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूं जिससे आप फॉलिकल को और एग को समझ सकेंगे। एग अंदर होता है, फॉलिकल उसका बाहर का छिलका है। मिसाल के तौर पर आप लीची का फल देखें। लीची, इसके बीज बैज़ा उनसा की मिसाल है और उसका जो गूदा और बार जो छिलका है ये फॉलिकल का बकिया हिस्सा यानी कार्पस ल्यूटियम समझ सके। बैज़ा खारिज होने के कुछ अर्सा बाद इन फॉलिकल्स के छिलकों को तहलील हो जाना होता है, यानी खुद बहुत ही तहलील हो जाते हैं। लेकिन बरूदत के सबब अगर ये फॉलिकल्स तहलील बर वक्त ना हो सके तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये वाज़े नजर आते हैं। तो इसका इलाज, असूल इलाज ये है कि इनको मुहल्लल दवा देके इनको तहलील किया जाए। फॉलिकल्स का साइज अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है, उसके मुताबिक किसी को 20 दिन दवा देनी है, किसी को 1 माह देनी है या किसी को 2 माह देनी है। तो उसके मुताबिक इनको तहलील करने के लिए मुहल्लल औराम 2 ग्राम दवा सुबह शाम हमरा कावा अदरक मुसलसल इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ जो ग़िज़ा देनी है वो गर्म तर देनी है। तो मुहल्लल औराम का नुस्खा नोट फरमा लीजिए। इसमें हल्दी, मलट्ठी, सौंफ हर एक 300 ग्राम, रेवंद खताई 1 किलो और शीर बदार 100 ग्राम है। पहले वाली चारों अदविया को बारीक सफूफ कर लें और उसमें शीर बदार मिक्स करके उसको धूप में खुश्क कर लें। तो उसके बाद आप इसके ग्राम ग्राम वाले कैप्सूल भर लें या आप वैसे सफूफ की शक्ल में भी दे सकते हैं जी। तो यही नुस्खा जो मुहल्लल औराम के नाम से मैंने आपको बयान किया है, ये नुस्खा रहम की फाइब्राइड रसोलियों के लिए, जो रहम की सख्त रसोलियाँ होती हैं गोश्त वाली, उनको तहलील करने के लिए हमारे मतलब का मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है। तो उसके लिए भी इसकी मिकदार खुराक यही है, 2 ग्राम सुबह शाम हमरा कावा अदरक दें या कावा अफ्तीमून आकाशबेल की कावा से ये इस्तेमाल करवाएं मुसलसल। तो इंशाल्लाह ये रहम की फाइब्राइड रसोलियों को भी ये ख़त्म कर देता है। इसके साथ इजाज़त।